है? तो अभी आपके सामने प्यारा सा सवाल है जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, और मैं आपको बताना चाहूँगा इसमें अक्सर ऐसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने के दौरान बच्चे फंस जाते हैं। फंसते क्यों है मैं आपको बताना चाहूँगा, जरा गौर फरमाइएगा, क्योंकि सबके मन में ख्याल यह आएगा बुआ जी कि सर यहाँ पर आप क्या करो, इन दोनों टर्म का एलसीएम ले लो, और जैसे ही आप यहाँ पर एलसीएम लोगे मामला फंस जाएगा। आप लोग भी शायद यही सोच रहे होइएगा कि सर इसका एलसीएम ले लीजिए तो x माइनस बी इंटू एक्स माइनस ए एलसीएम हो जाएगा, हाँ या ना। लेकिन आपको मैं बताना चाहूंगा बुआ जी कि ऐसा जब भी सवाल हो, यहाँ पे दो टर्म है, एक टर्म है एक टर्म है, दो टर्म है ना, और इन दो टर्म के बदले में यहाँ आपको दो लिखा हुआ है। हो सकता है कहीं पर आपको देखने को मिले यहाँ पे तीन टर्म हो, एक दो तीन, तो इधर कहीं हो सकता है तीन दिया हो। तो जब भी ऐसे सवाल हो आपके सामने तो ऐसे सवाल का सॉल्यूशन करने के लिए यहाँ पर थोड़ा सा ना दिमाग का यूज किया जाता है। वो क्या, जरा गौर फरमाइएगा। क्या आपने जरा गौर फरमाना, a बाई एक्स माइनस बी है यहाँ, प्लस b बाई एक्स माइनस ए है, यहाँ पे दो टर्म है और इस दो टर्म के बदले यहाँ पे 2 है। तो जरा मुझे प्यार से बताओ क्या इस 2 को मैं 1 प्लस 1 लिख सकता हूँ? फिर से बताना चाहूँगा, सुनिए, यहाँ पे अगर 3 टर्म रहता और इस इधर में 3 रहता तो हम क्या करते जानते हैं, 1 प्लस 1 प्लस 1 लिखते हैं। यहाँ पे 2 टर्म है इसलिए इस 2 को हमने क्या लिखा, 1 प्लस 1, ठीक है। जरा गौर फरमाना, अब क्या करिएगा कि a बाई एक्स माइनस बी आप जो देख पा रहे हो, इसमें इस 1 जो देख रहे हो यहाँ पे 1 है ना, इस 1 को इधर ले आओ तो क्या होगा, -1। मतलब 2 टर्म है तो 1 प्लस 1 लिख दिए, तो 1 को इसमें से घटाएंगे। फिर उसके बाद आप जरा देखिए b बाई एक्स माइनस ए और इस 1 को इसमें से घटा दो, क्या होगा, -1। उधर क्या बच गया आपका, 0। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे आप ना प्यार से और शिद्दत से एलसीएम ले सकते हो। तो इसका जब आप एलसीएम लोगे 1 और x माइनस बी का एलसीएम तो आपका होगा x माइनस बी। संदर्भ के एलसीएम नहीं लेंगे, जब हमने 2 टर्म अलग अलग बना दिया ना तो अलग अलग एलसीएम लेंगे सेपरेटली। क्यों लेंगे अभी पता चलेगा। तो x माइनस बी से x माइनस बी आप डिवाइड करोगे, क्या आएगा, 1 को a से मल्टीप्लाई करोगे a, यहाँ माइनस है तो माइनस। अब बताना 1 को इससे डिवाइड करोगे, ये 1 जो देख पा रहे हो, इस 1 को इससे डिवाइड करो कितना आएगा, x माइनस बी, और x माइनस बी को आप बुआ जी यहाँ से मल्टीप्लाई करिएगा -1 से, तो आप कहोगे -x और प्लस बी हो जाएगा। हमेशा याद रखना जेएन में, यहाँ पे माइनस जो देख पा रहे हो ना, इस माइनस से मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। नहीं मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पे आपको ब्रैकेट देना पड़ेगा, तो हमने ब्रैकेट नहीं दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। चलिए प्लस, फिर देखिए यहाँ पर इसका भी एलसीएम लेंगे, तो आप जरा गौर फरमाइएगा, एलसीएम आपका होगा x माइनस है, हाँ या ना। इतना से इतना को डिवाइड करोगे क्या आएगा, 1 आएगा, और 1 को b से मल्टीप्लाई करोगे b आ जाएगा। यहाँ माइनस है तो माइनस, फिर इस 1 को इतना से डिवाइड करोगे x माइनस ए आएगा, और x माइनस ए को बुआ जी 1 से मल्टीप्लाई करिएगा, और साइन यहाँ पर देख लो माइनस है तो क्या लिखेंगे, -x प्लस ए इक्वल 0। कोई दिक्कत परेशानी? अब जरा गौर फरमाइए, मैंने आपको कभी कहा था कि जिंदगी में हमेशा एक बात का रखना ख्याल कि जहां भी कॉमन सॉमन दिखे कॉमन सॉमन ले लिया करो। जरा गौर फरमाना, यहां पर देखिए a माइनस एक्स प्लस बी और a माइनस एक्स प्लस बी दिख रहा है। कॉमन लेने से क्या होता है, सॉल्यूशन आपका आसान हो जाता है। तो आप यहाँ पे जरा मुझे बताओ प्यार से, कॉमन अगर लेते हैं a माइनस एक्स प्लस बी तो आप हमें बताओ यहाँ बच जाएगा 1 बाई एक्स माइनस बी, हाँ या ना, प्लस है तो प्लस। फिर बताइए ये हमने कॉमन यहाँ ले लिया तो बच गया 1 बाई एक्स माइनस ए इक्वल 0। आई होप कि यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। चलिए एक बात बताओ मुझे जरा, यहाँ पे 2 टर्म है, इतना इंटू इतना। आप शायद कभी बचपन में पढ़े थे कि अगर मान लीजिए x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 4 इक्वल 0 इस टाइप का टर्म रहता है तो हम यहाँ पर लिखते हैं इधर क्या लिखते हैं, x माइनस 2 बराबर 0 अब बाई एक्स माइनस 4, यानी कहने का मतलब 0। यानी कि इन शॉर्ट आप ऐसा लिख सकते हो x माइनस 2 इक्वल 0, हाँ या ना। करते हैं ऐसा कि नहीं करते हैं? तो आपका x इक्वल क्या आ जाएगा, 2। फिर उसी तरीके से इधर आप करिएगा
x माइनस 4 इक्वल 0, तो x इक्वल क्या आएगा 4। तो वैसा ही यहाँ पे जरा गौर फरमाइए, आपका दो टर्म है, एक टर्म है इंटू एक टर्म है, तो इतना इंटू इतना इक्वल 0 है। तो जरा मुझे एक बात बताइए प्यार से, यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। इतना इंटू इतना इक्वल 0 है, तो क्या आप यहाँ पे इधर वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हो? तो इधर वाला जब कॉन्सेप्ट अप्लाई करोगे तो क्या लिखोगे, a माइनस एक्स प्लस बी इक्वल 0, हाँ या ना? कहोगे सर 0 क्यों? तो इतना इंटू इतना बराबर 0 है, तो इतना इक्वल लिखोगे, यहाँ इंटू में तो 0 बाई आ जाएगा, और 0 को किसी भी टर्म से हम डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट हमारा 0 आता है। तो जरा हमें बताना प्यार से, हमें x का वैल्यू चाहिए, तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं a प्लस बी इक्वल एक्स, यानी माइनस एक्स को हम उधर ले गए, यानी फाइनली हमारा x का वैल्यू आया क्या चीज, a प्लस बी। एक हमारा ये भी आंसर हुआ, समझ रहे हो बात? अब जरा बताइए, आप खब समझ रहे होगे कि अब आगे क्या करने वाले हैं। फिर इधर वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, हाँ या ना? और क्या लिखेंगे, इतना इक्वल 0, हाँ या ना? तो जरा बताइए, लिखेंगे 1 बाई एक्स माइनस बी आप प्लस 1 बाई एक्स माइनस ए इक्वल 0। कोई दिक्कत परेशानी? एक बात जिंदगी में हमेशा याद रखिएगा, मैं आपसे अगर पूछूं कि 4 और 5 का एलसीएम क्या होगा, 20, तो क्या 20 को हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं 4 इंटू 5? मतलब दो अलग टर्म होता है तो उसका एलसीएम बुआ जी क्या होता है, इंटू में लिखते हैं, लिखते हैं कि लिखते हैं? तो वैसे ही आप जरा बताइए, यहाँ x माइनस बी है और यहाँ x माइनस ए है, तो एलसीएम क्या होगा, एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस ए, हाँ या ना? चलिए एलसी में तो लेंगे ना। अब बताओ, इतना टर्म से इस पूरे को डिवाइड करोगे, एक्स माइनस बी से एक्स माइनस बी कैंसिल, एक्स माइनस ए को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लिखिएगा एक्स माइनस ए, साइन यहाँ प्लस है तो प्लस। अब फिर इतना से इस पूरे टर्म को डिवाइड करेंगे तो बेशक x माइनस ए कट गया, बच गया आपका x माइनस बी इक्वल टू 0, हाँ या ना? जल्दी बोलो। अब बताओ 1x और 1x 2x, कोई दिक्कत? माइनस ए और माइनस बी, अब बाई, एक मिनट बाई। अब आप बताइए, x माइनस बी है, x माइनस ए, इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, एनर्जी बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। काहे, समझ रहे हो ना? क्योंकि 0 को इससे मल्टीप्लाई करोगे पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो क्या हम डायरेक्ट लेता हूँ क्या, तो क्या लिख दे, इक्वल टू 0, समझ रहे हो? हमें तो x चाहिए, तो 2x इक्वल क्या लिखेंगे, ई माइनस ए, साइड चेंज साइन चेंज, तो माइनस ए प्लस ए, माइनस बी प्लस बी, तो हमें तो x चाहिए, तो x बराबर हम लिख सकते हैं a प्लस बी बाई 2। यानी बुआ जी आप देख सकते हो, हमें x का दो वैल्यू आया, एक a प्लस बी आया एंड दूसरा आंसर जो आया हमारा a प्लस बी बाई 2। उम्मीद है इस सवाल का आंसर आप बखूबी अच्छे से, प्यार से, शिद्दत से समझ में आया होगा। फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप ऐसे सवाल को बनाने के दौरान यहाँ पर एलसीएम वगैरह ले लेते हो तो मामला फंस जाएगा। इसलिए कहीं कहीं सवाल होता है ना, उसको थोड़ा सा टेक्निक से बनाया जाता है। तो इस 2 के बदले हमने 1 + 1 लिखा, क्यों 1 + 1 लिखा, समझ रहे हो ना? यहाँ पे 2 टर्म है और इधर 2 था, इसलिए 1 + 1 लिख दिए। हो सकता है कि आपके पास इधर 3 टर्म हो, उधर भी 3 हो, तो 1 + 1 + 1 एक टर्म से घटाएंगे, फिर 1 दूसरे टर्म से घटाएंगे, 1 तीसरे में से घटाएंगे। एलसीएम लीजिएगा और एलसीएम लेने के बाद ऊपर में बेशक आपका कॉमन नजर आएगा, कॉमन लीजिएगा, सॉल्व करिएगा, आंसर। आई होप कि समझ में बात आई होगी। चलिए, थैंक यू।